हाँ जी बच्चे, ये मास्टर कैडर की सीरीज चल रही है। सेट थ्योरी का सेकंड पार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट में जो जो करवाया है वो हमें आगे जब हम रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक वेल डिफाइंड सेट के बारे में पढ़ा था। देन रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड बारे में पढ़ा था। सेट बिल्डर मेथड, रूल मेथड के बारे में पढ़ा था। कुछ सिंबल किए थे उसके मीनिंग बारे में पढ़ा था। देन हमने क्या किया था, एक एग्जांपल की थी। फर्स्ट एग्जांपल नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। पावर सेट के बारे में पढ़ा था। पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। देन सबसेट के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा था। एग्जाम्पल नंबर 2 की थी, एग्जाम्पल नंबर 3 की थी एंड एग्जाम्पल नंबर 4 भी की थी एंड 5 भी। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, एक सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 के बारे में पढ़ा था। वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। लोकेशन ऑन सेट जो यूनियन सेट होता है उसके बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट उसके बारे में पढ़ा था। डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा था। देन डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में पढ़ा था। और फाइनली आज हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जो आज लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत किया था। अब उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हम चलते हैं किस टॉपिक पे, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है ये देखना। अगर मेरे पास U एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ठीक है जी, और ए एक सेट है। ए एक सेट है जिसमें 1 3 एलिमेंट हैं सपोज, ठीक है। तो ए का कंप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं उसमें कौन आएगा, उसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे जो यूनियन में हैं बट ए में नहीं है, वो वाले एलिमेंट। अब इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, वो वाले एलिमेंट आएंगे U माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए वाले निकाल दो तो बचे हुए जो आएंगे वो हमारे पास ए कंप्लीमेंट में आएंगे। अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ये वाला बनेगा, ये वाला ग्राफ। मतलब यूनिवर्सल सेट में ए वाले को निकाल देना तो बचा हुआ जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल कंप्लीमेंट ऑफ ए होगा, ठीक है जी। अब यहां पर देखो, यहां पर 1 एंड 3 को कट कर देना है, मतलब 1 भी छोड़ देना है, ये 1 भी छोड़ देना है एंड 3 भी छोड़ देना है, तो बचा क्या 2 एंड 4। तो ए कंप्लीमेंट में क्या आ गया, 2 एंड 4 आ गया। यही हमारा कंप्लीमेंट होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो आगे चलते हैं। हाँ जी, एक सेकेंड, अब ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। 8 में क्या दिया गया, 8 में हमारे पास ए दिया गया, देन बी है, देन सी है, और यहां पर कुछ रिलेशन फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या ब्रैकेट ओपन होगी, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या मैंने बताया था, कॉमन बताया था, दोनों में कॉमन। तो बी एंड सी में कॉमन क्या है, चेक करो, 4 एंड 4, ओनली 4 इज कॉमन। अब यूनियन का मतलब क्या है, जो हमारे पास आंसर है 4 उसको ए के एलिमेंट में रख देना है। तो ए के सेट में 4 भी रख देना है। तो हमारे पास ये क्या बना,
तो ये बन जाएगा 1 2 3। ठीक है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9th क्वेश्चन पे, रुक जाओ मैं ऊपर कर दूं थोड़ा। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। अब 9th क्वेश्चन में क्या है, कहते ए सबसेट है बी का। ए किसका सबसेट है, बी का। ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले वेन डायग्राम मैंने बताई थी, तो वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ तो फिर क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं क्वेश्चन होगा। इजीएस्ट फॉर्म यही है, वेन डायग्राम बनाओ और उसको कंटिन्यू करो। ये सपोज एक एलिमेंट है ए, ठीक है, ये है ए। तो ए में वो कह रहे हैं ए जो है बी का सबसेट है, और ये बड़े वाले का नाम है बी। ठीक है, बड़े वाले का नाम है बी। तो इन दोनों की यूनियन, अगर इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर दे, ए तो पहले ही बी में बैठे हुए हैं, ए के सभी एलिमेंट पहले ही बी में बैठे हुए हैं, तो यूनियन क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी कंबाइन क्या बन जाएगा, बी ही बन जाएगा। पता चल रहा है, मतलब बड़े वाला सेट कौन सा आएगा, बड़े वाला सेट तो बी ही आएगा, और ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, बी के। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10, वो कह रहे हैं ए की यूनियन करनी है, मतलब उसमें ऐड करने हैं कौन से एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी वाले। अब देख लेते हैं, पहले इस वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी आए। दो सेट हैं, एक ए है और एक है बी, और उनकी इंटरसेक्शन भी आनी है, तो मैंने दोनों को ज्वाइंट कर दिया है। तो यहां पर ये वाली क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है जी, और ये क्या है ए, ये क्या है बी। तो वो कहते ए की यूनियन करनी है इंटरसेक्शन के साथ, तो क्या बनेगा, अरे भगवान, ए के इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी ए में है, तो कंबाइन करके ए एंड ए इंटरसेक्शन कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा। यहां पर देखो, ये हमारे पास टोटल, ये ए को कंबाइन करना है एंड इंटरसेक्शन को कंबाइन करना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो पूरा ए ही बन जाएगा, है ना, ये पूरा ए ही बन गया। तो ए बन गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गई। अभी ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, ए की इंटरसेक्शन करनी है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के साथ, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के साथ करना है। चलो देख लेते हैं पहले बनता क्या है। यहां पर देखना, ये हमारे पास सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये यहां पर ए पड़ा हुआ है और ये यहां पर बी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये जो आएगी, ये इंटरसेक्शन आ जाएगी, ये वाली, है ना, ये क्या है, इंटरसेक्शन। इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं, ये वाली जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं बात करूं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट उठाना है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, इसको छोड़ के बाकी सारा उठा लेना है। ये जो येलो येलो दिख रहा है, इसको छोड़ के बाकी सारा उठा लेना है। तो उस जो उठा लिया उसकी इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ। तो ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, वो तो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको छोड़ के अगर मैं ए के साथ किसी की इंटरसेक्शन करूं तो वो हमारा ये वाला बन जाएगा, है ना, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। ये लेफ्ट मून आ गया, अगर आप समझ रहे हो, ये लेफ्ट मून आ गया। ठीक है जी, अब ये आ गया, इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है ए में से बी रिमूव कर दो, ए में से बी रिमूव कर दो, इसका नेम है। लेफ्ट मून का याद रखना, लेफ्ट मून का नेम होता है ए में से बी रिमूव कर दिया, मतलब बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ए में से बी रिमूव कर दिया, इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसका दूसरा नेम ऐसे भी है, ए माइनस बी। ठीक है जी,
और इसको सही करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर मैं लिख दूं, कल को मैं लिख दूं बी माइनस ए, तो उसका मतलब क्या हुआ, बी बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ठीक है जी, माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट से है। ठीक है जी, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया डी ऑप्शन। चेक करना, डी ऑप्शन ही हमारी राइट ऑप्शन थी। चेक कर लो बेटा, डी ऑप्शन ही हमारी राइट ऑप्शन थी। जो मैं बातें बता रहा हूं ये याद रख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। क्या बताया है मैंने बताया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब और कुछ नहीं होता, ए में से बी वाले एलिमेंट रिमूव किए गए। ठीक है जी, ए माइनस बी ही होता है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने कोई भी प्रॉपर्टी आपको लर्न नहीं करवाई, तो विदाउट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से। तो हमारे पास नेक्स्ट है एन ए का मतलब ये है, और N3 इंटरसेक्शन N4 निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। तो NA का मतलब, NA का एक्चुअल मतलब क्या निकल रहा है वो सुन लो, A इंटू एन। A इंटू एन क्या है, N नेचुरल नंबर है, तो ये तो टेबल ऑफ A हो गया। A इंटू 1, A इंटू 2, A इंटू 3, A इंटू 4, A इंटू 5, तो ये किसका टेबल हो गया, ये टेबल ऑफ ए हो गया। अगर एन ए लिखा है तो इसका मतलब हो गया टेबल ऑफ ए। किस क्या लिखा हुआ है, टेबल ऑफ ए। तो यहां पर N3 लिखा हुआ है, यहां पर देखो N3 लिखा हुआ है, N3 का मतलब टेबल ऑफ 3 आ गया। 3 मतलब 3 इंटू, एक मिनट, 3, 6, 9 देन 12, ये टेबल ऑफ 3 आ गया। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है N4। N4 का मतलब 4, 8, 12 देन 16, यहां पर ऊपर क्या होगा, ऊपर वो होगा अगर 15 देन 18 देन 21, और यहां पर 20 आ जाएगा, है ना। अब अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों कंडीशन लागू होनी है, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी है। मतलब जो टेबल ऑफ 3 में भी आए, टेबल ऑफ 4 में भी आए, ऐसा क्या पॉसिबल है, 12, है ना। N12 ही पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। जो 3 के टेबल पे भी आए, 4 के टेबल पे भी, वो क्या आएगा, एलसीएम। क्या आएगा, एलसीएम। याद रखना है क्या आएगा, एलसीएम। तो दोनों के टेबल पे आने वाला 3 और 4 का एलसीएम अगर निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा, 12। ठीक है जी, तो यहां पर वो 12 का टेबल बन जाएगा, 12 आएगा, फिर 24 आ सकता है, 24 आ सकता है, दोनों के टेबल पे आना है। अगर इसको आगे कंटिन्यू करता 21, इसको आगे करता 21 देन 24, एंड यहां पर करता 24, तो कॉमन क्या आ रहा है, चेक करना, कॉमन आ रहा है 12, कॉमन आ रहा है 12, 24, है ना, 12 एंड 24। चेक कर लो दोनों सेट में, एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या आता है, एलसीएम। याद रखना कॉमन क्या आता है, एलसीएम। एलसीएम मींस टू से यहां पर क्या बना, 12। तो हमारे पास ऑप्शन क्या राइट आ गई, N12। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये याद रखना क्या बनता है, एलसीएम। क्या बनता है, एलसीएम। टेबल, ये याद रखना, अगर टेबल ऑफ, टेबल क्या भाई, टेबल ऑफ 3, 4 का पूछे, उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होती है, एलसीएम। एलसीएम। ठीक है जी, अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो AX का मतलब लिखा हुआ है ना, फिर दे दिया इंटरसेक्शन का मतलब ये है। इट मींस यहां पर देखना, यहां से पता चल गया जो बी डी जो है डेफिनेटली बी के भी टेबल पे आएगा, सी के भी टेबल पे आएगा, है ना। बी जो है, जो डी है वो बी के टेबल पे भी होगा, वो सी के टेबल पे भी होगा।
ऐसा कौन सा पॉसिबल है? यहां पर नीचे ऑप्शंस देखो, ये D इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों के टेबल पे आ रहा है, बी एंड सी के। ये जना नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, नन ऑफ दिस छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? यहां पर चेक कर लो, टेबल, वही टेबल की बात हो रही है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर, ए इंटू वन, ए इंटू टू, ए इंटू थ्री। तो किसकी बात हो रही है? टेबल की। तो टेबल में अगर जब भी आ जाए तो वो क्या आना है? एलसीएम। क्या आना है? एलसीएम। और यहां पर एक बात भी लिखी हुई है, अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है? बी एंड सी आर रिलेटिव प्राइम। अगर रिलेटिव प्राइम हो तो जो प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, अगर ए बी रिलेटिव प्राइम है मतलब उन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। अगर कॉमन कुछ नहीं है तो एलसीएम ए इंटू बी ही होता है। अगर बी एंड सी है तो एलसीएम क्या आएगा? बी मल्टीप्लाई सी ही आएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक तो इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग करना है तो यहां पर ये जो ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है हाइपरबोला। ये हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या बन जाएगा? इसको अगर मैं थोड़ा सही करूं तो ये क्या बन जाएगा? y इंटू एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये हाइपरबोला होता है ये वाला। ठीक है जी, ये हाइपरबोला होता है ये वाला। ठीक है, तो ये हाइपरबोला है और इसमें से लाइन पास कर रही है। यहां पर देखना y माइनस एक्स लाइन कौन सी होती है? ये होती है y माइनस एक्स लाइन। ये वाली y माइनस एक्स होती है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? उन्होंने इंटरसेक्शन की बात की है, ऑप्शंस में इंटरसेक्शंस की बात की गई है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कोई पॉइंट है? नहीं है। ये यहां से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ये या थर्ड में रहता है, और ये बिल्कुल उसमें पास करके जाएगा ओरिजिन में से। तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट। तो सी इसका राइट ऑप्शन आएगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन आएगा। अगर बाय चांस यहां पर, अगर यहां पर माइनस ना होता, ये देखना, यहां पर देखो, यहां पर अगर माइनस की जगह प्लस होता, यहां पर अगर प्लस होता, फिर दो पॉइंट कॉमन आ गए थे। फिर लाइन पता कौन सी बननी थी? फिर लाइन ये वाली बननी थी। फिर दो पॉइंट कॉमन आ गए थे, है ना, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट फिर कॉमन आ जाने थे, बट आज कोई नहीं आया। कारण क्या है? हमारे पास लाइन ही कोई और है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है? एक की वैल्यू किसी दूसरे में पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो वो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और एक्स स्क्वायर एक्स जो है रियल है, यहां पर स्क्वायर रूट प्लस माइनस के स्क्वायर रूट माइनस वन बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्लस माइनस के आयोटा। ठीक है, और प्लस माइनस के आयोटा में आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं? नॉन रियल। और हमें किसकी बात की गई है? हमें बात की गई है रियल की। ठीक है, हमारे पास जो बात की गई है वो क्या है? रियल की। तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है आंसर। ठीक है, तो कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और मैं एक और बात बता दूं, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे वाले दोनों में, ये दो ग्राफ हैं अलग अलग, उनमें क्या कॉमन है? तो चुपचाप आंसर ये लगा दिया करो अगर आपको कुछ नहीं आता। नहीं तो आप प्रॉपर भी कर सकते हो, प्रॉपर करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज पॉसिबिलिटी है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं वो इन्फिनिटी ही बनते हैं। ठीक है, कॉमन उसमें कुछ नहीं आता। चलो हम आगे करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में।
चलो जी एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या पूछा गया और क्या उसका आंसर है देखते हैं। सबसे पहले वो कहते हमारे पास ए है एक, ठीक है, और एक बी है, ठीक है जी, और उन दोनों की यूनियन को हमने लिखा है आर माइनस डी, रियल में से कुछ माइनस किया है, तो वो कहते डी सेट निकालना है। डी सेट निकालना है आपने, डी कौन सा होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पास किसकी बात हुई है, ए यूनियन बी की, पहले यूनियन निकाल, और रुक जाओ मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक है, उन्होंने पूछा है, कहते ए यूनियन बी का नाम हमने ये रखा है रियल माइनस कोई डोमेन माइनस की गई है, तो वो डोमेन का माइनस का आंसर निकालना है जो माइनस किया गया रियल में से जिसको छोड़ा गया। इट मीन्स वो इनमें से कोई आंसर है, यहां पर ए बी सी में से कोई ऑप्शन में आंसर है, हमने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब ये हमारा जो मेन काम है वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने ना यूनियन हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन। तो कैसे निकालेंगे यूनियन, यूनियन के लिए पहले थोड़ा सेट देखें, पहले सेट्स देखें क्या है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्या है, ए है वो वाले एलिमेंट सच दैट जिनका मोड क्या है, रियल लेने हैं, जिनका मोड लेस देन 1 है। और आपको ये वाली प्रॉपर्टी तो पता होगी, मोड एक्स लेस देन ए अगर हो तो इसका मतलब है एक्स माइनस ए से आगे नहीं जा सकता और ए से भी आगे नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब माइनस ए के बीच रहेगा। अगर लेस देन लिखा हुआ है तो माइनस ए से ए के बीच रहेगा, तो इसका हमारे पास इंटरवल क्या आ गया, माइनस ए से ए के बीच, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। x माइनस 1 मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब पहले फॉर्मूला समझो, यहां पर a कितना है, 1 है, तो यहां पर आ गया माइनस 1 से x 1 के बीच। अब यहां पर फॉर्मूला समझो, मोड x रियल नंबर का है, मोड x ग्रेटर देन ए हो, मोड x या कैपिटल x मैं लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल x अगर ग्रेटर देन ए हो तो इसका मतलब है मोड कैपिटल x जो है वो ऑलवेज लेस देन है माइनस ए के, लेस देन और इक्वल टू का साइन यहां पर है तो यहां पर भी आएगा, बस ये ध्यान रखना। तो आगे क्या है, और का मतलब यूनियन, ठीक है, एक तो ये है और दूसरा क्या है, दूसरा है कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है जी। अब ए की जगह पे हमारे पास क्या है, 1, और कैपिटल एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 है, तो स्मॉल एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं क्या बन रहा है। यहां पर x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 1 से माइनस 1 कट हो गया, ठीक है, लेस देन 0 बन गया। यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन गया, ये माइनस 1 उधर जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल में लाइन में आंसर आ गया ना वो क्या आए हैं, ये रियल लाइन है सपोज, ठीक है। रियल लाइन में एक माइनस 1 भी होता है, एक 0 भी होता है, एक 1 भी होता है, ठीक है जी, और एक 2 भी होता है। आगे कंटिन्यूस चल रही है, यहां पर कोई 2 भी होगा। वो कहते x माइनस 1 से, ध्यान से देखना, माइनस 1 से 1 तक भी पॉइंट लेने हैं, मतलब ये वाला भी कवर करना है, ये वाला माइनस 1 से, सॉरी माइनस 1 से 1 मतलब ये सारे एलिमेंट आएंगे, यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं, ये सारे एलिमेंट आएंगे, यहां से पता चला ये वाली इक्वेशन से। अब यहां से क्या पता चल रहा है, 0 से छोटे भी सारे आएंगे और 0 भी काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा और 0 के छोटे भी आएंगे, मतलब ये भी सारे आगे। फिर आगे देखें तो लिखा हुआ है 2 से आगे सारे काउंट होंगे, 2 से आगे 2 यहां पर बनेगा और 2 पे भी इक्वलिटी है,
2 से आगे भी काउंट, कौन से रह कौन से गए, यहां पर पूछा गया है वो वाला डी जो आर में से बच गया है। एक तो 2 एलिमेंट, एक यहां पर देखना 2 से कम एंड 1 से ज्यादा, चेक करना 2 से कम 1 से ज्यादा, यही बच गया पूरी रियल लाइन में से, एक यही बच गया 1 से 2 के बीच। अब 1 से 2 के बीच तो इनमें से यहां पर एक और बात देखना, यहां पर इक्वालिटी है 1 पे, 1 पे इक्वालिटी है कहीं, 1 पे इक्वालिटी, हाँ जी, तो 1 पे इक्वालिटी नहीं है, मतलब 1 भी छोड़ दिया गया है, मतलब 1 भी छोड़ दिया गया है, तो यहां पर 1 पे भी इक्वालिटी नहीं है, तो 1 भी छोड़ दिया गया है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ये जो है डी है, तो ये डी जो आया है ये आया है। अब डी जो आया है उसमें हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, उसमें बन रहा है बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। आप चेक कर सकते हो बी ऑप्शन इसका क्या बन रहा है, राइट ऑप्शन। ये मुझे टाइम क्यों लगा आपको पता ही है, ठीक है जी। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने एक बात बताई थी, जितने भी ग्राफ वाले हैं ना, जितने भी ग्राफ वाले ऑलमोस्ट सभी का आंसर क्या आता है, एम्प्टी आता है। यहां पर देख लो इसका भी एम्प्टी आया हुआ है, ठीक है जी। तो होता है, ऐसे होता है। अब ई रेस टू पावर एक्स का आंसर मतलब ग्राफ निकालते हैं पहले, सबसे पहले ग्राफ निकालते हैं, मतलब बनाएंगे हम ग्राफ, ऐसे ही नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट राइट नहीं करेंगे, याद तो मुझे है बट हम डायरेक्ट राइट नहीं करेंगे, समझेंगे पहले उसको। ये हमारे पास सपोज एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है जी। उन्होंने बोला है यहां पर देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। छोटे होते ना हम पॉइंट निकालते होते थे, कैसे, ये ऐसे ग्राफ बना लेते थे, यहाँ पर x यहाँ पर y, एक बार 0 पुट करते थे फिर आंसर निकाल लेते थे, फिर 1 पुट करते थे फिर आंसर निकाल लेते थे, फिर 2 पुट करते थे फिर आंसर निकाल लेते थे, है ना। ऐसे करके हम निकालते थे जहां तक मुझे याद है। अब y इज इक्वल टू आज क्या है, ई रेस टू पावर x, तो अगर 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, अगर 1 पुट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा e, और 2 पुट करेंगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। अगर मैं बात करूं ई क्या होता है, ई जो है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 2.71 समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, ये बॉक्स मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बॉक्स थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, चलो जी अब ठीक है। ये x है, ये वाला x है, ओए सही बन जा, ये x है और ये y है। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करो, आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर 1 पुट करें e आ जाएगा, मैं 2.71 समथिंग लिख रहा हूं, फिर उसका स्क्वायर करना है ना, 2 पुट करेंगे स्क्वायर हो जाएगा e का स्क्वायर। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूं 4 आ जाएगा। यहां पर मैं अप्रोक्सीमेट 4 लिख रहा हूं, मतलब कुछ ज्यादा ही है। अब यहां पर ग्राफ देखते हैं क्या बन रहा है। अगर यहां पर देखें, सबसे पहले 0 पे आंसर क्या था 1 था, अगर x 0 है तो यहां पर आएगा कोई पॉइंट, यहां पर कोई 1 है, यहां पर कोई 2 है, समथिंग ऐसे। अगर 0 पे है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है, एक सेकेंड मैं थोड़ा, हाँ जी, अगर 0 पे है तो उसका आंसर आ रहा है यहां पर, ठीक है जी, उसका आंसर आ रहा है यहां पर। अगर वो 1 पे आंसर ऊपर चला गया, अगर 1 पे है तो आंसर ऊपर चला गया तो वो यहां पर आ रहा है। अगर 2 पे है आंसर और ऊपर चला गया, तो ग्राफ जो है ना ऐसा है कुछ, ठीक है, ग्राफ जो है वो ऐसा है कुछ। और y इज इक्वल टू एक्स की बात करें, y इज इक्वल टू एक्स की बात करें,
वो बिल्कुल y इज इक्वल टू एक्स का मतलब होता है 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल और ये यहां पर रह गया। अब मैंने दो चीजें यहां पर आपको सिखाई है, ग्राफ निकालना और मैंने आपको बताया कैसे हमने उन दोनों में से कॉमन निकालना है। यहां पर देखो अब कॉमन कुछ आ रहा है, इन दोनों में कॉमन कुछ आएगा, ये ऊपर से ही निकल गया और ये नीचे है, ठीक है जी। तो इन दोनों में कोई ये वाला पॉइंट यहां पर सारा क्या है, खाली है, ठीक है, स्पेस ही नहीं है, मतलब स्पेस ही बहुत है। तो यहां पर ये इधर से निकल जाएगा, वो ऊपर ही जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, जैसे नीचे लिखा हुआ है। तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी वो एम्प्टी आएगी। यहां पर मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया एक ग्राफ कैसे निकालना है, ठीक है जी। तो हेल्प जरूर मिलेगी इस वीडियो से, और रिकमेंड भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स को, बोलो भाई वीडियोस देखा करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 पे यहां पर देखना सेम वही चीज जो हमने पहले एग्जाम्पल नंबर शायद 6-7 में किया था, 6 थी शायद। तो उसमें क्या था, उसमें भी ऐसा 8 रेज टू पावर दी हुई थी, ठीक है। मैंने तब भी बताया था आपको भाई 4 की पावर n हो तो उसको 3 प्लस 1 की पावर n में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो मैंने एक रिजल्ट भी बताया था, बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल इज अ सबसेट ऑफ टेबल, ये मैंने बताया था आपको याद हो तो। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने प्रॉपर करवाया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, बट अब मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग बाइनोमियल जिस पे लगनी है वो सबसेट होगा टेबल जिसका बन रहा है। यहां पर 9 का टेबल बन रहा है, चेक करो, 0 पहले n को 1 पुट करो, 1 पुट करोगे 0 आ जाएगा, फिर 2 पुट करोगे 9 आ जाएगा, फिर 3 पुट करोगे 18 आ जाएगा। ये टेबल बन रहा है, ये टेबल बन रहा है। अगर टेबल बन रहा है तो वो सुपर सेट होगा, टेबल वाला क्या होगा, सुपर सेट होगा, दूसरा जना क्या होगा, सबसेट होगा। अब यहां पर देखो टेबल वाला बाइनोमियल जो है वो सबसेट है टेबल वाले के, तो उन दोनों की यूनियन क्या निकलेगी, अगर मैं यूनियन निकालूं तो बड़े वाला ही सेट बनेगा। यहां पर देखो ये सपोज टेबल है और बाइनोमियल इसके अंदर बैठी हुई है, तो दोनों की यूनियन पूछ ले तो क्या आएगा, टेबल, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन पूछ लेते तो बाइनोमियल आना था, तो यहां पर उन्होंने यूनियन पूछा है तो क्या आएगा, टेबल, टेबल मतलब वाई वाला, तो वाई वाला हमारे पास ये इसका राइट ऑप्शन है। अगर आपने देखना है प्रॉपर सोल्यूशन तो ये सारा लिखा हुआ है, ये कट होके 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये 9 बन जाएगा। तो इन दोनों की अगर यूनियन करोगे तो वो हमारे पास वाई ही बनेगा, ठीक है जी। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब थोड़ा कंटेंट है, थोड़ी प्रैक्टिस है, बट बाद में प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, मतलब जो इसकी असाइनमेंट हैं वो हम प्रॉपर डील करेंगे, असाइनमेंट को प्रॉपर डील करेंगे, ठीक है जी। अब आपने यहां पर कौन कौन से फॉर्मूले लर्न करने हैं वो भी देख लें। तो एक आपने ये वाला करना है, ठीक है, और मैं इस फॉर्मूले को भी थोड़ा अलग से बताऊंगा कैसे क्या है। एक ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, ठीक है। नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट हैं तो सिंपल उन दोनों के यूनियन के एलिमेंट बताने हैं, तो सिंपल क्या करो, अलग अलग के एलिमेंट बता दो। फिर a माइनस बी के यहां पर दिया गया फॉर्मूला, इसके करने की जरूरत नहीं है, बस इतने कर लो, ये दो ही कर लो चल जाएगा। अगर करना है तो थर्ड भी कर लो, बस ये छोड़ दो चल जाएगा, ये छोड़ दो, ठीक है, ये फॉर्मूले छोड़ दो चल जाएगा। अब मैं इनके फॉर्मूले को थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर अगर बोलूं ना, अगर कोई सेट है, याद रखना, अगर कोई सेट है जिसमें कुछ कॉमन हो, मतलब इंटरसेक्शन कुछ हो, तो उनकी यूनियन इधर देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी।
ये होता है। अब यहाँ पर अपने आप देखो, यहाँ पर देखो, इसको अगर उधर ले जाए तो प्लस बनेगा। अब आपने फॉर्मूला क्या याद रखना है, नंबर ऑफ यूनियन प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ ए प्लस बी। अब और स्मॉल करें, आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, इसको और स्मॉल याद कर लें, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस, ये शॉर्ट ट्रिक है। यूनियन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन, इंटरसेक्शन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन, ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर ये डिसजॉइंट है तो क्या होता है, डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन जीरो हो जाती है। तो इंटरसेक्शन अगर जीरो हो जाती है तो बचा क्या, यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, और तीसरे फॉर्मूले में क्या होता है, तीसरे फॉर्मूले को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं आपको, थोड़ा लर्न करने का मेथड बन जाएगा और कुछ नहीं। चलो जी, तीसरे फॉर्मूले में को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरे में क्या है, नंबर ऑफ ए इन माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देनी है। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा और इजी से याद करना है तो आप ये याद कर लो, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसकी होगी, ए इंटरसेक्शन बी की ही होगी। ठीक है जी, याद करना है, थोड़ा इजी हो जाए आपको, थोड़ा इजी हो जाए इसीलिए। चलो जी कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करते हैं आगे, इसकी प्रैक्टिस होगी या देखते हैं क्या है। फॉर्मूले ही फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले कौन लर्न करेगा। चलो जी, अब यहां पर क्या है, कहते ए में एलिमेंट 3 हैं, बी में 6 हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सॉरी, तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मिनिमम बनाने हैं, ए यूनियन बी। सॉरी, यहां पर देखना, ये ए लिखा हुआ है और यहां पर ए यूनियन बी लिखा हुआ है। यूनियन में दिमाग लगाओ अपने आप, यूनियन में एलिमेंट कब कब कम होंगे, कम होने चाहिए, कम कब होंगे। अब सोचो, अपने आप दिमाग लगाओ, यूनियन में अगर मैं यहां पर देखूं, एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है बी। ठीक है जी, ए वाला सेट बी वाले सेट के साथ यूनियन करनी है और सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट कम बनने चाहिए। तो कम कब बनेंगे, जब एक जना दूसरे के बीच में जाके बैठ जाएगा, है ना, तभी सबसे ज्यादा कम होंगे। दोबारा सोचते हैं, अगर ये दोनों, ऐसे सोचो, अगर ये दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, इनकी यूनियन करनी है, 1 3 एंड 2 4, इनकी यूनियन करनी है, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, इनकी यूनियन करनी है, तो वो क्या आएगा, 1 3 2 4, है ना। अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कम कब आएगा, जब यहां पर मैं 1 3 ही लिख दूंगा, मतलब पूरे के पूरे उसमें ही बैठ गया, है ना, पूरा का पूरा उसमें ही बैठ गया। तो सबसे ज्यादा कम कब आते हैं, यूनियन मीन क्या लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। पता क्या होता है, सिंपली बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो। ठीक है, मतलब यहां पर देखो क्या बनेगा, यूनियन में टोटल एलिमेंट कितने बन जाएंगे, अगर मैं यूनियन में बनाऊं तो यूनियन में बनेंगे टोटल 9, है ना। 9 में से अगर 3 पूरे के पूरे इसमें ही बैठे हुए तो माइनस कर देते हैं 3, तो कितना बन गया 6। अब और शॉर्ट ट्रिक बनाए, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, तो वो जिसमें एलिमेंट ज्यादा है ना, उतने ही बनेंगे। अगर मैं बोल देता, यहां पर सोचो, अगर मैं बोल देता ए में ए के एलिमेंट हैं 4, बी के एलिमेंट हैं 9,
ठीक है। मिनिमम यूनियन कब बनेगी, यूनियन मिनिमम कब बनेगी, ये चारों के चारों इस बी के बीच में जाके बैठ जाएंगे, और अगर बीच में बैठ गए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, वो तो 9 ही आएंगे ना, वो तो 9 ही आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आए, वो तो 9 ही आए। तो हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी के मिनिमम एलिमेंट 9 आएंगे अगर 9 सबसे ज्यादा है, ठीक है। मतलब तो यहां पर 6 में सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आपने प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना है तो प्रॉपर फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, तो यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी 9 बन रहा है ना। तो यूनियन के एलिमेंट सबसे कम कब आएंगे, जब इंटरसेक्शन के सबसे ज्यादा आएंगे, है ना। यूनियन के कम कब होंगे, जब इंटरसेक्शन के सबसे ज्यादा आएंगे। इंटरसेक्शन के सबसे ज्यादा कब आएंगे, जब इंटरसेक्शन 3 आ जाएगी, है ना। अगर इंटरसेक्शन 3 आ गई, 3 उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो। अब एक और यहां पर क्वेश्चन हमारा कवर हो गया, वो क्या था, इंटरसेक्शन में सबसे ज्यादा कब आएंगे, इंटरसेक्शन के सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 3, जब पूरे के पूरे कॉमन आ जाए, है ना, पूरे के पूरे कॉमन आ जाए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। या मैक्सिमम इंटरसेक्शन के एलिमेंट कितने बन सकते हैं कॉमन, तो 3 बन सकते हैं, है ना। चलो जी, हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए का आंसर दिया गया, बी का आंसर दिया गया, यूनियन का आंसर दिया गया, इंटरसेक्शन निकालनी है। तो यू प्लस इंटरसेक्शन यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर 70 आ गया, यहाँ पर 60 आ गया, यहाँ पर 110 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन रहा है, 130, तो यहाँ पर 20 आएगा डेफिनेटली, तो 20 आएगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे करोगे तो पेपर पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तक हमने 9th क्वेश्चन कर लिया, 19th कर लिया। अब चलते हैं आगे। कहते हैं यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट हैं, ए में ये हैं, बी में ये हैं, ए इंटरसेक्शन बी में ये हैं, तो इसमें कितने आएंगे, कंप्लीमेंट में कितने आएंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कंप्लीमेंट के एलिमेंट निकालने का मेथड। अब देखो, सबसे पहले आपने बनाना है, अब हमने ये वाले फॉर्मूले नहीं याद किए हुए, है ना, हमने ये वाले फॉर्मूले नहीं याद किए हैं, हमने सिंपल इंटरसेक्शन सिंपल यूनियन के फॉर्मूले याद किए हुए हैं। तो इसको करना कैसे है ये भी ध्यान रखना है। तो इसको करना है वेन डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले आपने बनाना है वेन डायग्राम। ये मेरा बन गया ए, ये बन गया बी, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये तो बहुत छोटा हो गया। चलो हम थोड़ा इधर कर देते हैं, दिखाई भी दे और चल भी जाए, तो यहाँ पर चल जाएगा, है ना। ये बन गया, ओहो, ये बन गया बड़ा सारा हमारा सेट, यूनिवर्सल सेट है ये, और इसमें एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है, दो हैं ए एंड बी। चलो अब देखते हैं ए में कितने एलिमेंट हैं। यहां पर देखो, पहले यूनिवर्सल सेट में 700 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 700, ठीक है जी। फिर ए में 200 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 200। बी में 300 है, तो मैं बी में लिखूंगा 300, ठीक है, ये आ गया 300। अब अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में कितने हैं 100, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 100। अब टोटल 200 हैं, ये टोटल जो है ए में ये पूरे सेट में 200 हैं, और 100 यहां पर रख दिए, तो बचे कितने, बचे हमारे पास 100, तो 100 ये वाले होंगे,
यहां पर हमारे पास 100 होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो टोटल 300 है बी में, ठीक है, और यहां पर टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये हमारा इरेज हो गया, मैं बना देता हूं, चलो जी ये यूनिवर्सल सेट बन गया। टोटल 300 है, 100 यहां पर पड़े हुए हैं, तो यहां पर 200 होंगे, ठीक है जी। अब उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है, ए कंप्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट मतलब ए कंप्लीमेंट को भी छोड़ के, बी कंप्लीमेंट को भी छोड़ के, मतलब ए एंड बी दोनों को छोड़ के की बात की गई है, दोनों को छोड़ के की बात की गई है। तो यहां पर देखो टोटल एलिमेंट, यहां पर चेक करो, ए यहां पर चेक करो, ए तो यहां पर टोटल एलिमेंट क्या थे, ए में थे, ये दोनों की इंटरसेक्शन थी, है ना, और ये था बी का पोर्शन, ये यहां पर 100 था और यहां पर भी 100 था, यहां पर भी 100 था। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये टोटल कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 400, ठीक है जी। टोटल कितने बन रहे हैं 400। तो इन 400 को यहां पर देखो, इन 400 को छोड़ के की बात की गई है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो एक सेकेंड, हाँ ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो कहते ए कंप्लीमेंट मतलब ए को भी छोड़ना है, बी कंप्लीमेंट मतलब बी को भी छोड़ना है, दोनों को छोड़ के की बात की गई है, दोनों को छोड़ के की बात की गई है। दोनों को छोड़ना मतलब टोटल टोटल 400 एलिमेंट छोड़ने हैं। अगर टोटल 400 छोड़ देंगे तो बचा क्या, 700 में से 400 छोड़ दो तो बचा क्या, बचा हमारे पास 300, ठीक है जी। तो बचा क्या 300, तो यहां पर देख लो इसका आंसर क्या आ रहा है 300। अब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ना हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। वो क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, मतलब कंप्लीमेंट जो आ जाता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। मतलब कंप्लीमेंट को बाहर निकालना है तो ये जो इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देते हैं और यूनियन को इंटरसेक्शन में। अगर कभी लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहां पर लिखा हो कंप्लीमेंट, तो इसको अलग अलग करना हो तो हम क्या बोलेंगे, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, मतलब यहां पर जो है वो साइन जो है उल्टा हो जाना है। जो भी हो, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने ध्यान रखना है। तो यहां पर वही फॉर्मूला लगाया गया, ये देखो कंप्लीमेंट, और सी का मतलब क्या है ना, सी का मतलब कंप्लीमेंट, मतलब यूनियन वाले एलिमेंट छोड़ के, यूनियन के कितने आने थे, वो 400 आने थे, ठीक है। ये जो हमने निकाला था वो कितना आया था 400, ठीक है। 400 700 में से 400 छोड़ के की बात की गई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं पेपर में, इलिप्स। और अगर मैं बात करूं ये वाले क्वेश्चन की, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये देखना यहां पर क्या लिखा गया है, ए में सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है और बी में इक्वेशन दे दी गई है इलिप्स की, ठीक है, और उन दोनों की इंटरसेक्शन की बात की गई है। अगर यहां पर ध्यान से देखो, दोनों की इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं, तो टोटल कॉमन पॉइंट आपको दिख रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, अब ये ध्यान रखना, यहां पर देखना 4 है, यहां पर 12 है। अगर 5 से, यहां पर ध्यान से सुन लो, अगर 5 इन दोनों के बीच, 4 एंड 12 के बीच का रेडियस दिया हुआ हो,
तब ही उसके 4 एलिमेंट कॉमन आएंगे, अदरवाइज नहीं। फिर दोबारा बोलता हूं, फिर समझ आएगा। ये 5 दिया हुआ है, यहां पर रेडियस कितना दिया गया है, 5 दिया गया है रेडियस, है ना। ये 5 क्या है, 4 और 12 के बीच का नंबर है, ठीक है। अगर ये 4 से कम दे देते, मतलब यहां पर 3 लिखा होता, बाई चांस यहां पर 3 स्क्वायर लिखा होता, ठीक है, तो हमारे पास मतलब 0 एलिमेंट कॉमन आना था, मतलब कोई भी कॉमन नहीं आना था, ठीक है जी, कोई भी कॉमन नहीं आना था। अगर बाई चांस यहां पर लिख देते 5 स्क्वायर की जगह पे 13 का स्क्वायर डाल देते, ठीक है, तब भी सेम बात होनी थी, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं आने थे। तो यहां पर कॉमन कब आना है, जब ये रेडियस जो है इन दोनों के इलिप्स के ए बी के बीच आए, इलिप्स के जो ए बी होते हैं उनके बीच आए, तब ही ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 22। तो ये कंप्लीट नहीं है, मतलब बीच में थोड़ा पोर्शन मिसिंग है, यहाँ से कुछ पोर्शन मिसिंग है, तो हम ऊपर से स्टेटमेंट पढ़ने की बजाय नीचे से ही देख लेते हैं। वो कहते एक टाउन है जिसमें कितनी टोटल फैमिलीज रहती हैं, 10,000, ठीक है, और 40% का नाम रखा गया ए, ठीक है जी। 40% 10,000 का क्या आएगा, 400। कैसे निकालते हैं, 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000, टोटल 40 इंटू टोटल दैट इज 10,000 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट गई, तो ये 4,000 बन जाएगा, ठीक है जी। फॉर्मूला था परसेंटेज का। चलो आगे करते हैं। ये है हमारे पास बी, तो ये हमारे पास आ गया, देन सी, ये हमारे पास आ गया, देन उन्होंने क्या निकाला हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है, वो कहते जो न्यूज़पेपर की कुछ बात की गई है, और उन्होंने दिया हुआ है ए एंड बी इंटरसेक्शन जो है वो 5% है, दैट इज 500, बी एंड सी है 300%, दैट इज 300, एंड सी इंटरसेक्शन ए है 400, एंड तीनों की जो कंबाइन आ रही है वो है 200, ठीक है। ये सब कुछ दे दिया है। वो कहते उन्होंने कहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड सी कंप्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले चलो जी, अब हम इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या है, ठीक है जी। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा। थोड़ा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेन डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं इसको प्रॉपर। ये एक बॉक्स मैंने बड़ा सारा बना लिया, ठीक है। इसमें एक ए है और एक है बी और एक है सी, ठीक है जी। ए के बाहर ए के एलिमेंट लिखूंगा, बी के बाहर बी के एलिमेंट लिखूंगा, सी के बाहर सी के एलिमेंट लिखूंगा। ये अगर मैं बात करूं, ये जो कंबाइन है ये, फिर भी मैं थोड़ा अपनी ओर से कोशिश करता हूं समझाने की, अगर आपको समझ आता है। ये जो है, ये पोर्शन जो है, ये अगर आपको पता चल रहा है तो ये बी इंटरसेक्शन सी है। क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है जी। आगे दोबारा देखते हैं। अगर इसकी बात करूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। फिर अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, ये जो है ये हमारा है, कौन सा है, ये हमारा है ए इंटरसेक्शन सी। और अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल कॉमन पोर्शन है,
ठीक है जी, बिल्कुल कॉमन, मतलब ए बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब बाद में बात करते हैं आंसर क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फॉर्मूला हमने नहीं याद करना, हमने कंसेप्ट समझना है, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये मैं ब्लू ले लेता हूँ पेन। तो यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट हैं वो भी समझेंगे। रुक जाओ, यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट आए, 4000, तो ए के 4000 मैंने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है जी। बी में कितने एलिमेंट आए, यहाँ पर दिया गया 2000, तो बी के 2000 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और सी के कितने आए हैं 1000, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फिर ही पता चलेगा। सबसे पहले पूरे ध्यान से यहां पर देखो, ए इंटरसेक्शन बी के, ए इंटरसेक्शन बी के 500 लिखे हुए हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कहां पर आएगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पूरा पोर्शन होगा, है ना। इसमें कितने आए हैं, इसमें आए हैं 500। यहां पर मैं लिख लेता हूं ए इंटरसेक्शन, यहां पर मैं लिख देता हूं, ओए गायब ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं ए, दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा है बी, हो जाता है कभी कभी। ये है हमारा बी, और ये हमारा जो है ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं 500। ठीक है जी, 500 की बात होगी। यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर लिख देता हूँ 500। और ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये हमारा, अगर इस पोर्शन की बात करूँ, ये कंबाइन पोर्शन जो है इसकी बात करूँ, तो ये कितना है वो भी हम लिख लेते हैं। वो आएगा बी इंटरसेक्शन, रुक जाओ यहाँ पर लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, जानबूझ के मैंने ऊपर लिखा है भाई पता चल जाए। और इसके टोटल कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं 300, तो यहाँ पर 300। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस वाले पोर्शन के, ये इस वाले पोर्शन के, ये क्या है सी इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन ए, ये वाला जो पोर्शन आएगा इसके एलिमेंट हैं सी इंटरसेक्शन ए। तो सी इंटरसेक्शन ए में टोटल कितने पड़े हुए हैं, वो है हमारे पास 400, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लो 400, तो यहाँ पर 400 पड़े हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं इसमें, ये देखना, ये वाले अकेले इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने हैं 200, और टोटल ये टोटल कंबाइन कितने हैं, ये कंबाइन कितने हैं 400, कंबाइन कितने हैं 400। एक सेकेंड, ये फिर गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं, अगर टोटल में बात करूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 200। ठीक है, 200 थे। और ये कंबाइन की बात करें, ये वाले कंबाइन की बात करें, इस कंबाइन में टोटल कितने थे, टोटल थे 400, मतलब 400 टोटल थे, और 200 ये पड़े हुए। इट मीन्स, इट मीन्स, इट मीन्स यहां पर 200 होंगे। कौन से एरिया में, वो मैं दोबारा लिख देता हूं, कौन से एरिया में, ये वाले में। ठीक है जी, इस वाले एरिया में डेफिनेटली 200 होंगे। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं, यहां पर टोटल कितने हैं वो भी देख लेते हैं। ये वाले, इस वाले पोर्शन में टोटल कितने थे, इस वाले पोर्शन में 200, यहां पर है टोटल 500 है, तो आपको पता चल ही गया होगा कितने हैं एलिमेंट। तो यहां पर 300 यहां पर पड़े होंगे, कौन से एरिया में वो भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, ये वाले पोर्शन में, है ना,
इतने पोर्शन में हमारे पास पड़े होंगे। ठीक है जी, अब ये वाला भी निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आगे चलते हैं इस वाले पोर्शन में। यहां पर ये B इंटरसेक्शन C है, ये वाला B इंटरसेक्शन C है। तो B इंटरसेक्शन C में 200 यहां पर पड़े हुए हैं, टोटल 300 हैं, तो डेफिनेटली यहां पर 100 पड़े होंगे। कौन से 100 होंगे, एक बार मैं फिर हाईलाइट करके आपको बता देता हूं। ये वाले है ना, ये टोटल क्या है 300, तो बचे हुए क्या होंगे 100, तभी टोटल बनेगा। चलो जी, तो यहां पर लिख देते हैं 100। ये मुझे टाइम क्यों लग रहा है भी, मैं कर रहा हूं यहां पर, है ना, तो इसलिए टाइम लग रहा है। अब यहां पर देखो टोटल 4000 है, टोटल ए टोटल में अगर मैं बात करूं, ए टोटल में 4000 है, टोटल ए में, टोटल ए में 4000 हैं। ये पूरा ए जो बना हुआ है, ये पूरे में कितने हैं ए 4000। और यहां पर देखो, ये जो अगर मैं बात करूं इसकी, यहां पर 300 प्लस 200 प्लस 200 अलग से मैंने बता दिए। तो यहां पर कितने बचे ओनली ए में कितने बचे, तो वो बच गए 4000 में से मुझे 200 एक माइनस करने पड़ेंगे, 200 एक और माइनस करने पड़ेंगे, एंड 300 और अलग से माइनस करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा 3300, है ना, 3300 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3300। कौन सा, वो भी हम दोबारा बता देते हैं। ये बना ये वाला पोर्शन जो ओनली पोर्शन है, ओनली पोर्शन का मतलब आप समझ सकते हो, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन आया है इसमें टोटल कितने हैं 300 और 3300। ठीक है जी, अब ऐसे ही मैं ये वाले निकाल लूंगा, तो वो बनेंगे मेरे पास, उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 2000 में से 300 अलग से माइनस करने पड़ेंगे, 200 अलग से, एंड 100 अलग से। इट मीन्स मुझे टोटल 600 माइनस करने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 1400। यहां पर मुझे 500 माइनस करने पड़ेंगे, 200 प्लस 200 देन 100, तो ये बन जाएगा 500। ठीक है जी, अब यहां पर उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने कहा है आपने कौन से छोड़ने हैं, एक तो छोड़ने हैं। यहां पर देखो, अब देखो अब देखो उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था ये वाला पोर्शन। ठीक है, प्रॉपर स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। तो अगर मैं पूछूं देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाइज ए ओनली वाले पूछे थे, मतलब जिसमें बी एंड सी के सभी छोड़ने हैं हमने, ओनली ए वाले की बात कर रहे हैं। ओनली ए में कितने बचे हमारे पास, ये देख लो, ये ओनली ए वाला है, इसमें कितने हैं 3300। ठीक है, ये ओनली ए वाला है। ओनली ए का मतलब क्या है, ओनली ए का मतलब है जिसमें ये वाला पोर्शन आ रहा है ओनली। ठीक है, मतलब बी भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला पोर्शन जिसमें आ रहा है, उन्होंने यही पूछा था। टाइम पता क्यों लग गया, हमने ये भी बनाया, हमने ये भी बनाया, हमने ये भी बनाया, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जब भी होगा ये ऐसे ही होंगे। ये 3 वाला क्वेश्चन आता है बट इजी आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आता। ठीक है, तो टाइम ये जरूर ले जाता है, ये वाला क्वेश्चन टाइम जरूर ले जाता है, ये इसकी यही प्रॉब्लम है, ये टाइम ले जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं तो एक आधा पूछने वाला भी होता ही है, किसी ने अगर अच्छे से किया होगा तो वो हो सकता है बता दे आपको, बट हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन जरूर
कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कहते इन ए सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार। हाँ जी, 20% ट्रेवल बाय कार एंड 50% बाय बस, 10% बाय बोथ बस एंड कार। मतलब यहाँ पर दे दिया गया कार मतलब सी का आंसर दे दिया 20, बी का आंसर दे दिया गया 50, ठीक है जी। 10 दे दिया गया बी एंड सी का, मतलब दोनों का, बी एंड सी का मतलब इंटरसेक्शन का 10 दे दिया गया। अब उन्होंने पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। उन्होंने पूछा है सी यूनियन बी का आंसर, यू इज इक्वल यू प्लस क्या था, यू प्लस यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी। आज आ जाएगा बी प्लस सी, है ना, बी प्लस सी। यूनियन प्लस इंटरसेक्शन, तो यहां पर इंटरसेक्शन गिवन है, ये 10 है, ये हमारा 50 है एंड ये 20 है। ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 60 आंसर आएगा। तो सी 60% इसका आंसर है, सी इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी कुछ गिवन है, काफी कुछ है। चलो करते हैं, करना तो है ही। कहते सपोज ए बी, कितना टाइम हो गया यार, चलो करना तो है ही, 1 आवर से ज़्यादा हो गया। चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहे हैं, कहते ए 1 2 3 कितने हैं, 30 हैं। 30 सेट ईच हैविंग 5 एलिमेंट, हर एक में 5 एलिमेंट हैं। तो अगर मैं यूनियन की बात करूं, सपोज मैं ए मान लूं यूनियन ऑफ सभी 1 से लेके 30 का यूनियन कर दूं, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5 इंटू 30, है ना, 5 इंटू 30, दैट इज हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। चलो जो भी आ जाएगा, ये एक बार 150 आ जाएगा। चलो एंड B1 B2 B3 ये कितने सेट हैं, ये n सेट हैं। अगर मैं B बनाऊं तो यूनियन ऑफ I1 से लेके n एलिमेंट तक n सेट की यूनियन करूं तो वो क्या बन जाएगा, उसमें ईच में कितने हैं, 3 एलिमेंट है, ईच में 3 है तो टोटल n है, 3 इंटू n उसके टोटल एलिमेंट आ गए। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, वो कहते इन दोनों की यूनियन का नाम क्या रखा हुआ है, एस रखा हुआ है। मतलब इसका नाम भी एस है और इसका नाम भी एस है। ठीक है, अब आगे क्या बोल दिया है, ईच एलिमेंट एस, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज। कहते एक एलिमेंट जो 10 को बिलोंग करता है, इसमें कोई एलिमेंट है ना एक्स, एस में कोई एक्स है, वो 10 ए आईज में बिलोंग करेगा। मतलब वो A1 में भी होगा, A2 में भी होगा, A3 में भी होगा, A10 तक होगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो इट मींस अगर मैं बात करूं एस के एलिमेंट की, किसकी, एलिमेंट इन एस, वो क्या होगा, वो होगा टोटल जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 150। ठीक है, और हमारे पास अगर मैं बात करूं 10 से डिवाइड करना है, कारण क्या है, कारण है हमारे पास हर एक एलिमेंट 10 टाइम रिपीट हो रहा है ना, एस का हर एक एलिमेंट 10 टाइम रिपीट हो रहा है। तो 150 को टोटल एलिमेंट को 10 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, एलिमेंट एस में कितने हैं, तो वो आगे 15 एलिमेंट आ गए हमारे पास। ये कारण क्या है, एक जो हर एक एलिमेंट के उधर 10 पड़े हुए हैं, 10 पड़े हुए हैं, मतलब उधर जितने भी हैं ना 10 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितने एस के एलिमेंट आ जाएंगे। तो एस के टोटल एलिमेंट कितने हैं, 15।
एस में टोटल एलिमेंट कितने हैं 15। अब वो कहते हैं ये एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है हमारे पास सच दैट, अब क्या है ईच ए आईज एंड यहां पर क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली 9 ऑफ बी आईज, मतलब जो यहां पर तो 10 है और बी आईज में कितने हैं 9, मतलब एक एलिमेंट अगर एस में बिलोंग करता है, अगर एक्स कोई एस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है बीआईज में 9 बीआईज में बिलोंग करेगा, मतलब वो B1 में भी होगा, B2 में भी होगा, B9 तक होगा, B9 तक, N तक नहीं 9 तक। कितने, इट मींस टोटल एलिमेंट जो है 3n बी के हैं उसको 9 से डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस आ जाएगा। तो इट मींस ये तो 15 है, मतलब 15 के इक्वल आ गया, 3 यहां से कट गया, ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई, तो n की वैल्यू क्या आ गई 45, तो ये 45 इसका आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। यहां पर 15 आ जाएगा ना, यहां पर 15 आ जाएगा, कहां से आया ये, यहां पर हमने वैल्यू निकाली हुई है, ये देख लो ये वैल्यू यहां पर हमने निकाली हुई है, मतलब उसके एलिमेंट पहले ही निकाल लिए थे बट यूज कहां हुए, यूज हुए बी के टाइप पे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना बहुत है ना, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया, तो ऐसे ही प्रैक्टिस चलती रहेगी, आप ऐसे ही बने रहना है ना, साथ बने रहना तो हो जाएगा। तो मास्टर कैडर इस बार पक्का है, डेफिनेटली हो जाएगा, आप इतनी मेहनत कर रहे हो अगर, है ना, ये इतने क्वेश्चन हमने जितने कर लिए ना आज, बहुत क्वेश्चन कर लिए, हमारा बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी जो लिखा हुआ है ये भी उतना ही बड़ा है जो हमने पहले किया था, ठीक है, इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने ABC वाला वो बड़ा सारा बनाया था ना, तो वही है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।